हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। 11th स्टैंडर्ड की हमारी ये न्यू सीरीज चल रही है। पिछले वीडियोस में अगर आपने सीक्वेंसेस सीरीज का वन शॉट वीडियो देख लिया है तो आज के इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी कर लोगे, मुझे आइडिया है ही, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि कई सारे पब्लिकेशंस है, इतने टीचर्स है, स्कूल्स है, कोचिंग है, तो आपको मिल ही जाने वाले हैं। लेकिन ये जो सीरीज है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी और ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं आज बना के लाया हूँ। यस, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में कॉम्बिनेशंस में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। हाँ यस, કેમ કે અહીંયા કોઈ બી બોર્ડનો સ્ટુડન્ટ્સ આજે ભણી રહ્યો છે તો એના માટે એકદમ બેનિફિશિયલ થવું જોઈએ, આ મારો ટાર્ગેટ છે। તો ચાલો મોડું ના કરીએ, સિક્વન્સ સિરીઝના વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચंस। यस, अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वीएसक्यू सब कुछ मिक्सिंग हो गए। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू ही आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो लोग पूछ सकते हैं। इसमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ सकते, फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते, कोई भी क्वेश्चंस बना सकते क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का पैटर्न थोड़ा अलग होता है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो चलो આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 एज पर न्यू सिलेबस। जो सिलेबस आपको डिलीटेड किया हुआ है वो हम वहाँ से वीएसयू नहीं लिए हैं, एकदम प्योरली नई सीरीज नए क्वेश्चन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, ABCR इन AP and XYZ इन GP। अरे बेटा AP માં છે તો તમે એવું કહેશો સર આ તો રિડ્યુસ થઈ ગયો છે તો કેમ AP માં લીધો? પણ લઈ તો શકે ને, કન્સેપ્ટ તો ક્યાંક કામમાં લાગે। વન શોટ સિરીઝ પહેલા એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો। ઓકે, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C एंड XYZ GP में है तो मेन तो GP का ही सम है, AP वाला तो सपोर्टिव है उसके पावर। तो अगर हम GP में तो उसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू A, y इक्वल्स टू AR एंड z इक्वल्स टू AR स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इजी हो जाएगा। चलो तो टर्म्स में पुट करो, a रेस टू b माइनस सी, a रेस टू y में पुट करो c माइनस ए इंटू आर रेस टू c माइनस ए। चलो AR स्क्वायर a रेस टू a माइनस बी, आर स्क्वायर रेस टू a माइनस बी। ओके, चलो a की पावर एक्सपोनेंशियल रूल्स याद है, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। a का काम तो हो गया भाई। चलो r की पावर c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b। ओके, ये तो सारा कुछ कैंसिल ही हो गया, a रेस टू 0, डन। चलो इसका सेटिस्फेक्शन, इसका इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगा? सो a प्लस सी माइनस 2b। तो a प्लस सी इज वॉट? a प्लस सी इज वॉट? 2b। सो 2b माइनस 2b आर रेस टू 0। सो आंसर इज 1। एमसीक्यू है, डन। ऐसा एक टेक्स्ट बुक में है। चलो नेक्स्ट, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2 देन राइट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स। चलो फिफ्थ टर्म यानी A5 लिखो, T5 लिखो, अलग अलग कोई लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म, वो बाद में। AR रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 2, इतना सिक्योर हो गया। अभी प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म, सो AR स्क्वायर, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, AR क्यूब, ऐसे कहाँ तक जाएगा रे? AR रेस टू 8, क्यों? अगर 9 टर्म्स होते तो 8 तक जाएगा ना, 1 2 3 4। ओके, फोर्थ टर्म है तो 3 पावर आ गई, तो 9th टर्म है तो 8 पावर। अभी a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 टाइम्स। लेकिन r जो है वो सभी का ऐसा एडिशन होने वाला है। याद करो हमारी वन शॉट सीरीज, उसमें ये चैप्टर तो मैंने बोला था कि ये वाली फॉर्मूला याद रख लो बेटा, n प्लस 1/2 याद रखू पड़े। तो 8 प्लस 1/2 36, a रेस टू 9 r रेस टू 36। तो ऐसे लिखो ना रे बाबा। सो 2 रेस टू 9 लिखो या 520 लिखो, बोथ आर द वैलिड आंसर। ओके, सो ये प्योरली वीएसक्यू है, इसमें एमसीक्यू है ही नहीं। इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन है? ओके, चलो बहु ज एकदम
સરસ લેવલના બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી લાવેલો છું અને મારા પણ અમુક ન્યૂ ક્રિએશન્સના પણ સમ છે. આઈ થિંક 40 જેટલા सम्स હશે, પણ ધ્યાનથી ટકી રહેજો, મજા આવશે. એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ સમ છે, ચિલ્લર લેવલના सम्स તો મેં લીધા જ નથી. એ તો તમારે હવે ટેક્સ્ટબુકમાં કરવાના જ છો. સાદા સાદા सम्स તો બધાને ફાવે છે, પણ એકદમ એડવાન્સ લેવલના सम्स છે અને તમને કરીને પણ મજા આવશે ને कंसेप्ट क्लियर થશે. दैट इज माय व्यू. ऐसा जरूरी नहीं कि यही का यही आपको स्कूल्स में पूछने वाले या कोई टेस्ट में पूछने वाले, लेकिन तुम्हारो कंसेप्ट क्लियर है. दैट इज माय फर्स्ट पर्पस. p प्लस क्यूथ टर्म एंड p माइनस क्यूथ टर्म ऑफ gp gp है. सो a p प्लस q यानी a r रेस टू p प्लस q माइनस 1, p माइनस क्यूथ टर्म ए आर रेस टू पी माइनस क्यू माइनस 1. इसको m बोलिए, इसको n बोलिए. देन राइट द इट्स पीथ टर्म. अभी मुझे पीथ टर्म लाना है तो ऐसा चाहिए रे बाबा, मेरे को ऐसा चाहिए. ओके, शू જોઈએ છે ટાર્ગેટ રાખો. હવે તમે એક વસ્તુ વિચારો કે મારે ગમે તેમ રીતે ક્યુ કેન્સલ થવો પડે. अगर मैं डिवीजन लूँ या मल्टीप्लिकेशन लूँ, एडिशन नहीं लिख सकते क्योंकि एडिशन में तो पावर्स का कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा. तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूँ, डिवीजन लेता हूँ, तो डिवीजन में पी पी कैंसल हो जाएगा. मारे तो पी राखવાનો છે, तो એનો मीनिंग કે डिवीजन લઈ લો. ચાલો, એવું ખબર કેવી રીતે પડે સર? એ ભાઈ ખબર પડે એટલા માટે જ તો આ सम्स કરાવું છું, બરાબર છે? डिवीजन ले लो. सॉरी डिवीजन में नहीं हो रहा है, ऐसा मैं बोला था, सॉरी. मल्टीप्लिकेशन में आएगा बेटा, डिवीजन में नहीं आएगा क्योंकि डिवीजन में तो p कैंसिल हो रहा है. क्यों यार? a r रेस टू p माइनस q माइनस 1 m n. चलो, a स्क्वायर p प्लस q माइनस 1 प्लस p माइनस q माइनस 1. q कैंसल, आर एस टू 2 टाइम्स पी माइनस 1. ऐसे हो गया रे कि नहीं हुआ? तो ए आर एस टू पी माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, यानी ए पी का होल स्क्वायर. पीथ टर्म का स्क्वायर आया एम एन, तो मेरे को मिलेगा फाइनल आंसर एम और एन पॉजिटिव मान के चालो तो स्क्वायर रूट ऑफ एम एन. डन છે ને જોરદાર સમ? આવા બધા सम्स કરો તો કંઈક તમારા લોજિક ખુલે યાર. सिंपल सम्स तो बधाई करसे. चलो, हाँ, राइट द वैल्यू ऑफ बी. ये देख के तो लग रहा है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से. इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्मूला क्या है? वन शॉट सीरीज याद करो, कंसेप्ट बूस्टर, ए अपॉन 1 माइनस आर. तो फर्स्ट टर्म इज 1, रेशियो इज बी, तो हो गया रे बेटा ए अपॉन 1 माइनस बी. सो एस एन ए. लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये तो डायरेक्ट आंसर नहीं है. क्वेश्चन पढ़ो, राइट बी इन टर्म्स ऑफ ए, यानी कि ए को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, बी को बनाना है. बनाना यानी बी ए एन एन ए नहीं. सो अरे बाप रे, ऐसा करना पड़ता है. मुझे बी का सब्जेक्ट बनाना है. सो यू विल राइट लाइक दिस. ओके, आ गया? एक बार चेक कर लो. a इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 1, a माइनस ए बी इक्वल्स टू 1. सो 1 इधर लाओ, ए बी इधर लाओ. हो गया सर, खत्म. b को सब्जेक्ट बनाना. चलो नेक्स्ट. इफ द थर्ड टर्म ऑफ gp इज 3, ओके, थर्ड टर्म ऑफ gp यानी ए आर स्क्वायर. तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सॉरी ए आर आएगा सेकेंड टर्म. ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4. हो गया 5 टर्म. 1 2 3 4 5, ए रेस टू 5. आर का एडिशन 1 प्लस 2, 3 प्लस 3 6 एंड 10, यानी कि ए आर रेस टू स्क्वायर का 5 हो सकता है, यानी कि 3 रेस टू 5, यानी कि आंसर 3 रेस टू 5. ये आई थिंक तो ओल्ड सिलेबस का सम है, ये बहुत सालों पहले 2013-15 में आया था, वहाँ से वो निकाला हुआ है. चलो, T2 एंड T5. T2 यानी सेकेंड टर्म, सो ए आर, एंड T5 ए आर रेस टू 4. तो S6. अभी S6 कब आएगा रे? मेरे पास 2 पैरामीटर है,
ए चाहिए और आर चाहिए, फिर बाद में जो फाइंड करना है वो कर सकते हो। तो रेशियो ले लो, ए आर रेस टू 4 अपॉन ए आर 48/6। सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आया, तो आर इज इक्वल्स टू 2 आया, रेशियो मिल गया। सो ए 6/2 दैट इज 3। तो अभी क्या फाइंड करना है, जो कुछ भी पूछे फाइंड कर सकते हो। S6 फाइंड करना है, रेशियो ग्रेटर देन 1 है। सो ए आर रेस टू 6 - 1 अपॉन आर -1। 3 2 रेस टू 6 - 1 अपॉन 2 - 1। 2 - 1 तो 1। 2 रेस टू 6 यानी 64 इंटू 63, सो 189। डन। सो इसका आंसर आएगा 189। સિમ્પલ। હવે આને MCQ પણ બનાવી શકે છે યાર, શું પ્રોબ્લેમ છે। अगेन मैंने MCQ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं लिए, ठीक है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ GP इज 18, चलो GP वाला ही ज़्यादा आएगा क्योंकि न्यू सिलेबस के MCQs VSQs है। इट्स सिक्स टर्म इज 486, सिक्स टर्म इज 486। देन फाइंड द 9th टर्म। अगेन A एंड R फाइंड करो, मिल जाएगा। मुझे करना है नहीं, अभी ये तो सिंपल टेक्स्ट बुक लेवल का ही समय है। A एंड R ला दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कि ये वाले का आंसर क्या होगा। करो, खुद करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो ठीक है, चलो। GP इज समथिंग समथिंग एंड 11th टर्म इज, ओ हो, ये रेशियो कितना हो रहा है। तो रेशियो के लिए -2 हो रहा है, सभी में -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फर्स्ट टर्म इज 3, रेशियो इज -2। तो 11th टर्म के एडिशन नहीं, 11th टर्म ए आर रेस टू 10 -2 रेस टू 10 1024 3072 इज द आंसर। डन डन हो गया। A माइनस जी, अभी A क्या है, एरिथमेटिक मीन्स, G इज व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन्स। दोनों की फॉर्मूला मैंने बताई थी, वन शॉट सीरीज। सो 6 and 24, तो 6 + 24/2 यानी 30/2 दैट इज 15। और यहाँ पे क्या आएगा, 6 and 24 आई थिंक 144 आ रहा है, 12 ही आएगा 144, क्योंकि 6 2 बार है और 4 एक बार है, तो 6 2 12 बराबर है। तो क्या चाहिए, A माइनस जी यानी 15 - 12, डी ऑप्शन। थर्ड टर्म ऑफ GP इज 3/4 एंड द सम ऑफ हिज फर्स्ट 5 टर्म्स। थोड़ा पढ़ लो, वाँचो, थोड़ो सમને વાંચો, એક બે વાર વાંચો શું આપ્યો છે। देखो थर्ड टर्म यानी A3 यानी AR², द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5, 32/33 टाइम्स। क्या सम बनाया है भाई, 32/33 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स यानी S4 फाइंड करना है भाई। मेरे को क्या चाहिए, A चाहिए और R चाहिए, कोई भी कंडीशन लो। तो चलो AR² मળી ગયું, R⁵ -1 अपॉन R -1। ओके, चलो 32/33 R⁻10 -1 अपॉन R -1। कैंसल 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 कैंसल। चलो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको क्या कहते हैं यार, R⁵ का स्क्वायर -1²। अरे ये तो प्रैक्टिस है भाई। चलो A - B, A + B, सो A² - B² का हो गया। सो डायरेक्ट आइडेंटिटी कैंसल। सो હવે મને રેશિયો મળી જશે। सो R⁵ 32/33 सॉरी 33/32 આવશે બેટા, બદલાઈ જશે। અત્યારે डायरेक्ट नहीं करो, नहीं तो कंफ्यूज થશો। 33/32 ऐसा आएगा। सो R⁵ 33/32 -1 यानी 1/32 यानी 1/2। तो रेशियो आया 1/2। इतना तो सिर्फ रेशियो आया है।
चलो a इंटू 1/4, तो a आया आपका 3। अभी क्या फाइंड करना है, S4 करना है, तो a r⁴ -1 अपॉन r-1। चलो a 3 r⁴ यानी हाँ रेशियो लेस देन 1 है तो 1 - r⁴ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 - 1/16 -1 - 1/2। चलो सिंप्लीफिकेशन, हाँ 3 इंटू 15/16 एंड नीचे 1/2, तो 45/8 आंसर आएगा। चेक कर लियो, हो जाएगा। अभी तो ए અને આર મળી ગયું પછી તો ઇઝી જ હોય ને યાર। ચાલો અગેન માસ્ટર બ્લાસ્ટર એક્ઝામ્પલ, એકદમ ટેરિફિક। लॉग आवे ने એટલે બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, કઈ છે નહીં બેટા। જો आई थिंक ये आर डी शर्मा का सम है, आई थिंक, एंड log बी एक्स आर इन जीपी। अब जीपी में हो तो शू हो, सेकेंड टर्म नो स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड इनटू लास्ट टर्म। ठीक है, फिर ऐसा एक रूल पढ़े थे लॉग में, भूल नहीं गए हो, दिस इज द रूल। कोई भी बेज लो बट आ 2 नंबर तमे सेपरेट करी शको छो, कोई भी बेज लई शको छो, 10 लो, ई लो, 12th स्टैंडर्ड में हो तो ई ज लेवो पड़े कंपलसरी, बट अत्यारे तो तमे कोई भी लई शको छो। आपणे बेजनुं काम अत्यारे नथी हमणां आ स्टेज पर। सो 2 टू कैंसल, a⁴x, चलो log a अपन log x अपन log b, यस x डायरेक्टली कैंसल, अरे पण अहींया x है ने तो आंसर आवशे। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log, फिर से वापस जोड़ दो, जिसको अलग किया था उसको फिर से जोड़ दो, लेकिन a⁴x है आंसर शू જોઈએ છે x, तो बोथ साइड अगेन log, लेकिन कंपलसरी अभी इसमें बेस a ही लेना पड़ेगा। का है क्योंकि मुझे ये x लाना है तो बेस a चाहिए बेटा। सो फाइनली योर x log a b। શું સમ બનાવ્યો છે ભાઈ, सिंपल। हाँ, दिस इज द मास्टर आंसर, मास्टर सम का मास्टर आंसर, इससे सिवा कोई दूसरा आंसर ही नहीं हो सकता। अभी कल को उठ के वो लोग ए और बी की वैल्यू पूछे तो फिर कुछ बदल सकता है, वैल्यू कोई डाल दे ए और बी की, लेकिन आ एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ओह, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। धीमे धीमे गाड़ी चढ़े છે આપણી हिल साइड। चलो, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी, वैसे तो ये टर्म्स एपी के हैं, ओके, पण कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी समझो, सेकेंड, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। कौन 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 कौन? सेकेंड, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये a ले लो, a प्लस डी, दिस इज a प्लस 2d, है तो जीपी एपी के। जो पहला शू आप्યું છે ને क्वेश्चन समझो, आ 3 टर्म આપ્યા છે એપી ના, એટલે આપણે તો એપી ના જ બતાવવા પડે, બટ એ 3 નો જે આન્સર્સ છે that are in जीपी, इन तीनों का जो आंसर है, कुछ तो आंसर होगा, वो जीपी में है। सो राइट द कॉमन रेशियो, जीपी यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट। समझे कि ना ही समझे? इसको ओपन करो, चलो, a स्क्वायर 2 2 जा 4ad 4d स्क्वायर, a स्क्वायर 5ad 5d स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसल, होगा। टाइम आपो। चलो બધું એક સાઈડ લઈ જાઓ, क्या बाजू ले जाऊँ है जे करो। चलो, 5d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर यानी d स्क्वायर, ये इधर सबट्रैक्ट होगा। 5 + 1 6ad माइनस 4ad बेटा। सो d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 0, d प्लस 2a, यानी कि 2 ऑप्शन, d 0 आएगा
या तो डी माइनस, अबे डी जीरो नहीं हो सकता मेरे भाई, डी जीरो हो तो फिर तीनों तीन एक ही टर्म हो गए, तो फिर थोड़ी एपी सेम टर्म फिर एपी में और सेम टर्म जीपी में, मुझे तो कॉमन रेशियो मिलेगा ही नहीं फिर, तो डी जीरो नहीं ले सकते, वो तो कंफर्म है। तो डी इक्वल्स टू -2 डालो इसमें। सो फर्स्ट टर्म क्या आया, अबे ध्यान थी समझो, अबे बहुत जोरदार समझे, आओ सम तो તમે ક્યાંય જોયો नहीं हो यार, अलग अलग जगह से उठा के लाया हूँ मैं, और अपना भी थोड़ा क्रिएशंस होगा इसमें। चलो a प्लस डी, सो a -2a दैट इज -a, फर्स्ट टर्म आ गया। चलो सेकेंड a प्लस 2d यानी a -4a यानी -3a। चलो 3a प्लस 5d, सो -9a। तो भाई सभी में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो इज 3। देखो इसको 3 मल्टीप्लाई करो, ये आंसर है, इसको 3 मल्टीप्लाई करो, ये आंसर है, पॉजिटिव 3 इज दी आंसर। यस, केवो समझे, देख लो एक बार सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करो, होता है कैसे होता है। હવે આમાં કંઈક નવું પણ કરી શકે છે, આ જસ્ટ એક પેટર્ન આપું છું, બરાબર છે, કે આવા ટાઈપ્સના તમે સોલ્વ કરેલા હોય ને તો ક્યારેક કોઈ નવો સમ આવે તો તમને પ્રોબ્લેમ ના થાય। ઓકે ચલો, हो 9 की पावर है, एक्सपोनेंट रूल, ये तो बेटा इनफाइनाइट है, सो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आएगी इसका। सो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में फर्स्ट टर्म इज ए, रेशियो 1/3, सो 1 माइनस आर, 1/3 अपॉन 2/3, सो 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, पॉजिटिव आंसर इज 3। यस, फॉर्मूला है अपनी वन शॉट सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, रेशियो लेस देन 1 है तो a अपॉन 1 माइनस आर। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 4। ओ यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर કંઈક નવા ટાઈપનો સમ છે ભાઈ, આવો ક્યારે જોયો જ નથી, આવો ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈપનો ઊંધેથી આપ્યું આવું તો કોઈ આપે જ નહીં તમને। ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ ફાઇન્ડ કરવાની પૂછે, બટ વેલ્યુ આપેવાળો સમ અલગ છે। ધ સમ ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી ઇઝ 4, ધ સમ ઓફ ક્યુબ ઓફ ઇટ્સ ટર્મ ઇઝ 192। अगेन सम ऑफ क्यूब ऑफ इस टर्म, यानी कि एक क्यूब आर क्यूब, एक क्यूब ए आर स्क्वायर का रेस टू 6, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स टर्म इज 192, यानी कि ये भी क्या है भाई, इनफाइनाइट सीरीज से फर्स्ट टर्म इज एक क्यूब, रेशियो क्या होगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू 192 डियर। ठीक है, अभी इसको भी क्यूब करो, फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आएगा मेरा भाई, कंपलसरी आएगा फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। चलो, एक क्यूब इक्वल्स टू 192 इंटू 1 माइनस आर क्यूब यानी कि ये फैक्टराइजेशन, अरे बाप रे શું સમ બનાવ્યો છે। ચાલો આમાં નાખો 192 इंटू 1 माइनस आर, एक क्यूबनी जगह 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल क्यूब इज इक्वल्स टू 64। एक एक गया, 2 बचे। ये 64 कुछ 192 के मल्टीपल में कुछ होता है, 64 3 अरे बाप रे, हो गया है ना। 64 अपॉन 192 दैट इज 1/3। હવે તમે કહેશો સર આટલો લાંબો સમ 1 માર્ક્સમાં, અરે ભાઈ ભલે ને 1 માર્ક્સમાં ના પૂછે, આપણે તો પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાનો છે। હવે એને 1 માર્ક્સમાં પૂછો, 2 માર્ક્સમાં પૂછો કે 10 માર્ક્સમાં પૂછો, જેમાં પૂછો એને પૂછો, આપણે તો કન્સેપ્ચ્યુઅલી રેડી રહેવું છે। હવે આનું જે કરવું છે, આઈ હેવ નો સ્પેસ, સો दूसरा पेज ले ले, 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। बस शांति आनु हवे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनावीए। 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, 1 1 कैंसल, नहीं रे भाई, सब कुछ इधर लाओ। 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 3r प्लस 2r 5r प्लस 2। यस, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 का पार्टीशन। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
2r कॉमन, r प्लस 2, 1 कॉमन, r प्लस 2, so r plus 2 into 2r plus 1. So r equals to minus 2 या तो r equals to minus 1/2. अभी कौन सा आंसर ले सकते हैं? दोनों ले सकते हैं या दोनों में से एक ले सकते हैं. द कॉमन रेशियो ऑफ द ओरिजिनल जीपी, एक ही ऑप्शन है डी. यस, हो गया, कंसेप्ट क्लियर. अभी -2 नहीं ले सकते. क्यों भाई? क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए. सो भले भी आपको ऑप्शंस में -2 नहीं दिया है, लेकिन दिया होता तो आप लिख के भी आ जाते कि जो पहला दिखे वो ले लो. नहीं भाई, रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, पॉजिटिव रेशियो. डन. जोरदार समझे भाई, जोरदार समझे. चलो, समझ में आ गया इतना? If the nth term of GP is 128, okay, so AR raised to n minus 1. Statement by statement solve करो. The sum of n term is 255. Ratio greater than 1 છે એવું માનીને ચાલીએ. So if the common ratio is 2, okay, सो नीचे तो ना लखीए तो चाले ने बेटा, केम? जरूरत नहीं. इसको ऐसे लिखे. सो ए आर रेस टू एन इज इक्वल्स टू 256. इसको इसमें डालते, देख कैसे. सॉरी, ए आर A2 रेस टू एन. ओके, ये 2 ले लो तो भी चलता है. જે રીતે કરવું હોય તમારી ઉપર છે. -a फर्स्ट टर्म ही लाना है, इसलिए तो ये मिल गया 256. सो a इज योर 1. सिंपल कैलकुलेशन एंड सिंपल ट्रिक, बट कंसेप्ट फॉर्म्युला एकदम रेडी होवा જોઈએ તો જ મજા આવે આ ચેપ્ટરમાં. એટલે જ વેરાયટી ઓફ સમ્સ છે. ઇફ ધ સેકન્ડ ટર્મ ઓફ જીપી ઇઝ 2, ઓકે, AR સેકન્ડ ટર્મ यानी 2, ધ સમ ઓફ ઇટ્સ ઇન્ફાઇનાઇટ ટર્મ્સ ઇઝ 8. सो फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म. तो डालो a की जगह पे 2/r, 1 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डियर. ओके, हो जाएगा. आपको तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, तो आर की क्यों वैल्यू ले रहे हो? इतना लंबा क्यों जा रहे हैं हम? इतना लंबा नहीं जा रही है. शॉर्टकट में करो यार, सीधो आर ने सब्जेक्ट बनाओ, जो लाओ छे आंसर. तो चलो, तो डायरेक्ट आ जाएगा. सो a माइनस 2/a, a स्क्वायर minus 8a plus 16. Oh, this is your perfect square here. So a का आंसर 4 ऑप्शन में है भाई, है. D is the answer. Done. चलो. टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 1 and 64. तो a को बोलो 1, b को बोलो 64, रेशियो बोलो b/a. वन शॉट सीरीज. कितने ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए भाई? सो n इक्वल्स टू 2. सो 1/3 यानी 4 का क्यूब 1/3, दैट इज योर रेशियो इज 4. सो 1 और 64 के बीच में 4 मल्टीप्लाई करो एंड 16. सो 4 and 16. डन, हो गया. S is the sum and P is the product and the R is the sum of reciprocal of the 3 terms of GP. ऐसा सम हम टेक्स्ट बुक में करे हैं ना, लेकिन उसमें 3 टर्म्स नहीं थे, n टर्म्स थे. आंसर तो वही आएगा. अगर आपका जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें n की जगह पे आप 3 पुट कर दो. सो देन द रेशियो इज इक्वल्स टू, करते भले हमने टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, लेकिन 3 वाले से लेके करते.
तो चलो एस द 3 टर्म्स का ही समेशन है, यानी ए आर स्क्वायर। अगर आपको वो वाला कंजिक्यूटिव वाला कंसेप्ट लेना है तो भी ले सकते हो, कंजिक्यूटिव वाला कंसेप्ट लेना है हाँ तो कंजिक्यूटिव वाला लेते। चलो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन हम कंजिक्यूटिव वन शॉट सीरीज में पढ़े हैं, ए बाय आर प्लस ए आर। चलो पी द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में तो कैंसल हो जाएगा ना, यानी ए क्यूब एंड द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी आर बाय ए 1 बाय ए 1 अपॉन ए आर। ए कॉमन निकालो रे भैया, सो आर प्लस 1 बाय आर, सो 1 प्लस आर स्क्वायर, इतना आया। नहीं तो एक काम करते हैं ना, ये इतना लंबा क्यों करे भाई, BSQ के टाइप में अगर पूछे, सब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा ही रहने दो, क्योंकि ये इसमें से ए कॉमन निकल रहा है तो ये और ये सेम ही हो जाएंगे, है ना। चल हवे पी स्क्वायर आर क्यूब अपॉन एस क्यूब। चलो पी स्क्वायर यानी a⁻³ का स्क्वायर, आर क्यूब ए क्यूब नीचे जाएगा, 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर होल क्यूब, एस क्यूब ए क्यूब 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर होल क्यूब। अरे ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया रे, सो रेशियो इज 1:1। तो ये टेक्स्ट बुक में ऐसा ही था भाई, n पावर वाले का सम में भी रेशियो 1 ही आ रहा था, ठीक है, लेकिन हमने पूरा किया। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ऐसा आ गया यार, वो वाला सा था ना 3⁵ वाला। फॉर थर्ड टर्म इज जीपी AR स्क्वायर इज 4, तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स करते हो, सो A⁵ एंड R⁻10 हो रहा है, तो ये 4⁵ ही आएगा भाई। कैसे करके देखो, AR स्क्वायर का 5 पावर हो गया। चलो ABCR इन GP एंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B अपॉन B माइनस C इज इक्वल्स टू, तो A को बोलो आप कैपिटल A, B को बोलो आप AR और C को बोलो AR स्क्वायर, बस हो गया सब। अभी A माइनस B अपॉन B माइनस C। चलो A माइनस AR माइनस AR स्क्वायर, A कॉमन एंड कैंसल, सो नीचे भी R माइनस आर स्क्वायर, सो नीचे से R कॉमन निकालो, सो 1 बाय आर इज द रेशियो। अभी 1 बाय आर क्या है, वो तो रेशियो है, अभी रेशियो तो हमने सिलेक्ट किया है, सो ABC GP में है समझो, तो B बाय A C बाय B दोनों को हम R बोल सकते हैं, तो 1 बाय आर यानी A बाय B या B बाय C को हम 1 बाय, तो अगर कोई भी लिखो, दीज आर दी फाइनल आंसर, बिकॉज ABC के हिसाब से मैं आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल R અને कैपिटल A તો આપણે અલગથી લીધું છે ને, તો ફાઇનલ જ્યારે તમે ફાઇનલ આન્સર આપો ત્યારે આપણે જે રેન્ટ પર લીધા હોય, ભાડે લીધું હોય તો એને ભાડે પાછું આપી દેવું પડે, આ મેથ્સનો રૂલ છે। સો 1 બાય આર यानी રેશિયો ઉલટા દો, B બાય A अपॉन C બાય B હતું તો A બાય B और B બાય C, કદાચ આને MCQમાં પણ બનાવી શકે છે, તો જે આપ્યું હોય એ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો। 8th ટર્મ ઓફ GP ઇઝ 128, સો AR⁻7, बहुत जोरदार सम है यार, कॉमन रेशियो इज 2, तो चलो A 2⁻7, ओहो तो ये तो सेम ही है भाई, ये तो 1 ही आ गया, ये तो कट ही हो गया। सो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, फिर से कितनी बार करवाएगा रे, કેટલી વાર કરાવશો તમે, સો 2⁻10 જ ને, હવે મૂકો 2⁻10 1024। चलो फॉर GPA 16 5th टर्म इज, मुझे करना है, मेरे काम का है नहीं, सो R⁻4 81 अपॉन 16, ये 3 की 4 पावर,
ये 2 की 4 पावर, तो रेशियो 3/2। कौन बोलता है यार, डिफिकल्ट है। जंपिंग जंपांग चाले जे क्वेश्चंस, थोड़ा लेवल डाउन, हाई लेवल अप, मीडियम, सब कुछ टाइप के क्वेश्चंस है। अगेन ये तो जीपी है, सो फर्स्ट टर्म इज 3, रेशियो इज 3, सम दे दिया है 120। सो कौन से नंबर्स पे टोटल आपका 120 बन रहा है? तो ए r⁻n-1 अपॉन r-1। चलो 2 मल्टीप्लाई एंड 3 डिवाइड, कैसे? अरे यार 2 मल्टीप्लिकेशन एंड ये 3 डिवीजन में। IT 80, तो 3n इक्वल्स टू 81 बोले तो 3/4 तो n इक्वल्स टू 4। था कि नहीं क्या ने? કેમ ના થાકો સર, હવે તો એક્ઝામ ટાઈમ છે। 10 ઇઝ જ્યોમેટ્રિક મીન બિટવીન 5 એન્ડ x। સિમ્પલ, જ્યોમેટ્રિક मीन यानी 5x, सो 5x इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 20, पॉजिटिव नंबर ही लेवानो छे। इफ GP is r equals to 1/3, S4 is equals to 80/27, then first term S4 a r⁻4, नहीं, रेशियो लेस देन 1 છે સર। આ પણ રાખો તો કોઈ પ્રશ્ન નથી। 80/27। चलो कैलकुलेशन सम છે, આ બીજું કંઈ છે નહીં। 1 - 3 એટલે 80, સિમ્પલ, डन। ओके, सो ए 80/81 नीचे 2/3 80/81 इंटू 3/2। ओके, कर लो कैलकुलेशन। हाँ, 80 कैंसल, सो ए इक्वल्स टू 2। डन। कोई भी रीते तमे करी शको छो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 3। ओके, द कॉमन रेशियो इज 2, तो फाइंड शू करवानुं छे? सम ऑफ 5 to 10 टर्म्स। ओहो, मान लो के टोटल 10 टर्म्स है। ओके, उसमें से सम ऑफ 5 टर्म्स टू 10 टर्म्स, यानी कि ये वाला निकालना है। तो कोई बात नहीं, S10 में से S4 निकाल लो, खत्म। सो ए r⁻10-1 अपॉन r-1, ए r⁻4-1 अपॉन r-1। ए अपॉन r-1 कॉमन निकालो रे बेटा, r⁻10-1 माइनस r⁻4 प्लस 1। चलो a 3 2 - 1, ओके, 2⁻10 1024 -16। चलो 1024 -16 करो तो बेटा 1024 -16 यानी 1008 होगा, है ना? वही होगा ना भाई। 16 + 8 ऑप्शन में है ना भाई? सही है, सही है। ओके, कैलकुलेशन कर दो। 1024 -16 हो ही गया है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा कि उससे उसने सम ऑफ 5 to 10 टर्म्स, तो 5 टर्म्स टू 10 टर्म्स, सो 5 से लेके 10, तो S10 के लिए उसमें से S4 सब्ट्रैक्ट करવો પડશે ને, બીજો તો કઈ કશું થાય એમ જ છે। सिंपल। द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला कॉरस्पॉन्डिंग टू सीरीज SN। अरे तो हमारी सीक्वेंस की फॉर्मूला लेनी है तो याद करो, 1 शॉट वीडियो। -(2n -1) और टर्म्स का अगर एडिशन करते हो तो n² मिलता है। अगेन Sn, सो Sn -1, n की जगह पे n - 1 पुट करो, सो Tn
Sn-1। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही हो, कोई भी हो सकता है। माइनस, इसको मैं ऐसे लिखूँ, चलता है। सो एक काम करो, 3⁻²-2n कॉमन निकालो, 1 -2। हाँ, कि कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, 2 मिनट, n+1, ओके। तो Sn, ओ पलटी मारी मैंने, सॉरी, पलटी आ गई है ना फॉर्मूला। इसमें Sn यानी n+1 और n, ओके। तो आई कैन राइट लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। चलो 3⁻²n कॉमन निकालो, -2 -1 है क्या कोई ऑप्शन? ओह, ए और डी, बट डी इज द आंसर। ए नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस नो चेंज। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, वन शॉट सीरीज में आपेली है, ओके। विच टर्म ऑफ जीपी, ये तो टेक्स्ट बुक का लग रहा है, आंसर 10 होगा आई थिंक। टेक्स्ट बुक में ऐसा आया था, फर्स्ट टर्म इज 1/3, देख लेते एक बार, कर लेते 2 का मल्टीप्लीकेशन। सो विच टर्म यानी an इज 1536, सो a r⁻n-1। अभी इसको 3 का डिविजिबल में करो तो 5 1 2, ओके। सो n-1 इक्वल्स टू 9। बोला ना मैं, टेक्स्ट बुक नो सम છે યાર આ, ભલે BSQ માં આવે, શું ખોટું છે? You can do again. GP R equals to this, S4 equals to 150, then first term is A। हाँ तो S4 ऐसा कुछ किया था हमने थोड़ा थोड़ा, नहीं? अभी रेशियो लेस देन 1 है बेटा, तो 1 - r⁻4, चलो 150, 1 - 1/81, 1 - 1/, डन। આવો એક કર્યો આગળ બેટા, પણ તેમાં થોડી વેલ્યુઝ બદલાઈ ગઈ છે હવે, 80/81 and 2/3। So 40/27 equals to 150। अभी एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शंस देख के लग रहा है फ्रैक्शंस में जा रहा है सब कुछ। हाँ, ये 3 5 का मल्टीप्लिकेशन ये देते हो तो नहीं होगा। 27 × 15 करो, /4, तो /4 वाले सारे के सारे ऑप्शन है, इसलिए ऐसा रखा है। 5 7 35 and 13, 405/4। क्या सम बनाया है भाई, ऑप्शंस बहुत नज़दीक है। ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है ना भाई, 270 + 135, ओके बराबर है, 405 ही आएगा। हो 3 + 33 यानी 30 + 3, क्या सम बनाया भाई। आओ एक सम આપણે કર્યા था, बट 300 + 3, 3000 + 3, अरे बाप रे। चलो 3 3 3 3 3 n टाइम्स है, सो 3n। 30 + 300 + 3000, लेकिन वो n-1 टर्म्स है। क्यों भाई, एक टर्म्स में 30 है ही नहीं ना, 30 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो फर्स्ट टर्म इज 30, रेशियो इज 10 मल्टीप्लाय થાય છે ને, એક 0 મલ્ટીપ્લાય થાય છે। सो a r⁻n, n कितने n-1 टर्म है, याद रखो नहीं तो आंसर नहीं आवे। चलो 30/1, ओ सॉरी 9 आएगा।
ચાલો હવે જે ટર્મ્સ જોઈએ છે ને એ રીતે બધું ફેરવો. ચાલો सबको मल्टीप्लाई करो. 10⁻n/10 30/9. ओके डन. सो 3n एकदम ध्यान थी प्लस 10⁻n/3 माइनस 30/n. 30/n यानी 10/3. ओके 3 का एलसीएम ले लो. चलो सो 9n 10⁻n माइनस 10. ओ ऊपर वाला आ गया, यानी कि ये ऐसा पैटर्न है. अभी पैटर्न छे बेटा, यानी के वैल्यू इज 1/3. ओनली 3 नहीं है. मास्टर सम. અમુક सम्सમાં તો ખરેખર મને મજા આવે છે સોલ્વ કરવાની. તમને આવે છે કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, કમેન્ટ કરજો. इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी इज 4 एंड सेकेंड टर्म इज 3/4. ये तो आ नहीं गया, फिर से आ रहा है क्या? थोड़ा अलग है. सेकेंड टर्म हाँ आएगा ये, नहीं थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3/4a. सॉरी मुझे आंसर दोनों का लाना है. हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो ए को तो ए रहने दो. 3/4a. 4a इंटू ए 4a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3. ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3. सो a -1 a -3. सो a इक्वल्स टू 1 a इक्वल्स टू 3. अगर a 1 है तो r इज 3/4. अगर a 3 है तो r आएगा 1/4. सो बोथ आर वैलिड ऑप्शंस. कोई भी लिखो आप, इसलिए उसने एमसीक्यू में नहीं दिया है, सब्जेक्टिव पैटर्न्स के साथ दिया हुआ है. दोनों आंसर आप लिख सकते हो. चलो a1 a2 अप टू a10 आर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. a3/a1. चलो तो a3 की फॉर्मूला क्या? AR². फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट होता है. सो r इक्वल्स टू +or-5 बिकॉज वी डोंट नो रेशियो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में. सो देन a9/a5. सो AR⁻8/AR⁻4. ओ कोई प्रॉब्लम नहीं. r² इक्वल्स टू के स्क्वायर यानी कि 625 इज दी 25 का स्क्वायर मिल जाएगा सीधा. हाँ 5/4. ठीक है. ओ 2BC23 NGB अगेन. अरे आला. चलो 2BC ये तो फर्स्ट टर्म ही है. B यानी 2R ले लेते. AR C यानी AR² यानी 2R² एंड 23 इज AR³ यानी कि 2R³. तो R³ इज इक्वल्स टू 23/2. राखो हमणा स्टोर करीने, क्या जरूर पड़से. इतना तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो. लेकिन है तो सम एकदम बढ़िया. चलो B - C ओपन करो. सब कुछ करना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ है नहीं अपने पास तो भाई. 4C + 4 23 स्क्वायर 529 आई थिंक. यस 46. सब कुछ ओपन किया. अभी b² 2 टाइम्स है तो 2b² + 2c² माइनस 2bc माइनस 4c माइनस 46b 533. लंबी प्रोसेस है. चलो b² c² 4r⁻4. सो 8r⁻4. 2bc इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या? 2 2 4 r³ तो 8r³. सही है. माइनस 4c 8r². 46b यानी 92r प्लस 533.
3 डन। हाँ, सो 8r² कैंसल यार। अभी 8r⁴ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r × r³, क्योंकि r³ की फॉर्मूला है मेरे पास, देख ये वाली, -8r³ r³ 23/2 प्लस -92r प्लस 533। चलो, सो r³ 23/2 -92r, क्या सम बनाया है भाई, ये दोनों कैंसल, 23 4 92r कैंसल, सो 533 माइनस 92 1r44। सी ऑप्शन इज द आंसर। मस्त। चलो, 10th and 4th टर्म ऑफ GPR 9 and 4, यानी AR⁻9 एंड AR⁻³ दोनों का रेशियो ले लो रे बाबा। सो R⁻6 9/4, कुछ नहीं करने का इसमें। सो द रिस्पेक्टिवली 7th टर्म इज, 7th टर्म में 6 आएगा। सो R⁻6 मिल गया है मुझे, तो A कैसे मिलेगा रे, तो इसको स्क्वायर करो, है ना जब्बर। A² R⁻6 इज इक्वल्स टू 16। सो A² 16 × 4/9, तो A कितना आएगा 8/3, क्यों, A² इज 64/9, तो 8 और 3, क्या सम बनाया है भाई। सो आंसर इज 6। फर्स्ट टर्म पूछा है, नहीं सॉरी 7th टर्म ही 6 हो गया, 7th टर्म ही हमारा 6 था। डाउन जा रही है पैटर्न, डाउन 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 डाउन, रेशियो इज डाउन। हो वाह। सो 3 + 6 + 9 + 12 अप टू 3x 0.0625, यानी 625 1 2 3 4 ऐसे लिख के रखते, फिर देखते क्या होता है। ऊपर से 3 कॉमन निकालो तो 1 + 2 अप टू x। चलो, यानी 1 2 3 4 अपॉन 625⁻54 ऐसे लिख के छोड़ दो भाई, उल्टा कर दो। अभी ये फॉर्मूला हमको आती है, n हो तो n + 1/2, तो x है तो x + 1/2, 4 की पावर में आना चाहिए भाई। हो गया 25 × 25, सो ये 400, यानी 16⁻54। अरे बाप रे, 3/2 × x + 1, सो ये 4 का स्क्वायर है, 108 होगा। यानी कि 3/2x × x + 1 इज इक्वल्स टू 108। सो x × x + 1 108 × 2/3, सो ये कितना होगा 36 3 × 2, यानी 72, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए जो x पॉजिटिव होंगे। सो x × x + 1 8 9, यानी कि x की वैल्यू इज 8। वाह, सम बनाने वाले को हेड्स ऑफ। आर डी शर्मा का सम है, आई थिंक किया हुआ है बहुत पहले मैंने। एंड द टर्म ऑफ दिस इज दिस, द रेशियो, फर्स्ट टर्म इज दिस, रेशियो इज ले लो भाई 1/2। सो nth टर्म r⁻n-1 इज इक्वल्स टू 7/102477 कट कर लियो, सिंपल है। 1/2 क्यों, अभी n-1 पावर n 1 पावर 2 तो n इक्वल्स टू 10। डन।
इफ द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 32, डिफरेंस, एक काम करते हैं, बी को बड़ा लेते हैं, चलो बी को बड़ा लेते हैं, तो बी माइनस ए 32 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन्स इज ए बी 12. सो फाइंड दोज नंबर्स. हो गया, b की जगह पे 144 बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बढ़िया सम. चलो 144 के फैक्टर्स निकालो कि 32 आए. कैसे निकालोगे? 12 इंटू 12, वो तो नहीं हो सकता 32 में. 4 3 ज़ा 16 और 9, फिर भी 32 नहीं. 12 3 ज़ा 36 एंड 4, यस 36a माइनस 4 हो गया. सो a प्लस 36 एंड a माइनस 4. सो a माइनस 36 या तो a4. डन, बराबर છે. सो a माइनस 36 છે तो b की वैल्यू क्या होगी? 32 माइनस 36 माइनस 4 एंड a4 है तो b की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 36. यानी 436 या तो -4 -36, कोई भी नंबर आप ले सकते हो. डिफरेंस पूछा है इसलिए तो कोई भी नंबर ले सकते हो आप. 436 या तो दो पैर में आंसर आएगा, 436 और -4 -36, क्योंकि इन दोनों का भी डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है 32. अगर सब्ट्रैक्शन होता तो ये टर्म नहीं आती. 3 GMs बिटवीन 4 and 481. तो A4 B4 by 81 रेशियो फॉर्मूला B by A raised to 1 upon n प्लस, चलो 4 by 81 upon 4. कितने टर्म्स चाहिए? 3. सो 1 upon 3 raised to 4, 1 by 4. सो रेशियो इज 1 by 3. तो 4 और 4 by 81 के बीच में 4 by 3, 4 by 9, 4 by 27. सो these are the GMs, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 4 by 81. કેમ છો? આઈ થિંક હવે લાસ્ટ મોમેન્ટ પર છીએ આપણે. सो these are in GP बोले तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट. यस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, 4x प्लस 36 गायब. एक्स स्क्वायर माइनस 16x, सो x इंटू एक्स माइनस 16. सो x बोले तो 0 या x बोले तो 16. अगर मैं 0 भी लेता हूँ तो 9 माइनस 6 एंड 4 हो सकता है, एंड 16 लेता हूँ तो x ही पूछा है उसने, तो जो ऑप्शन में है वो लिख लो. ओके, एंड ऑफ द VSQ. यस, 40 जितने VSQs हमने आई थिंक 1 घंटे जितना हो गया पूरा सेशन, लेकिन मज़ा आया होगा आपको. ठीक है, सब कुछ कंसेप्ट ले लिया है, कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.